These are 18 contracts in 16 countries. 18 बड़े अग्रीमेंट करके आए हैं और ये सारे अग्रीमेंट प्रेफरेंशियली सरकारी कंपनियों के होने चाहिए थे। सबसे पहले रशियन विजिट 2015 में अंबानी साहब 2015 में ही एक मरी हुई कंपनी खरीदते हैं, 7,500 करोड़ में मरी हुई, बैड डेट वाली, और रिलायंस डिफेंस उसका नाम होता है। और वो पहला ही कॉन्ट्रैक्ट एक महीने बाद 23 दिसंबर 2015 को रशिया में अल्माज एंटे, द मेकर ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम, ये डील है $6 बिलियन की साहब। $6 बिलियन की डील पहले ही महीने रिलायंस डिफेंस को प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जाके, और उनकी फोटो हैं, पहले ही दिन मिलती है। उसके बाद मोदी साहब फ्रांस जाते हैं, फ्रांस जाके ऑफसेट पार्टनर बनाते हैं अंबानी साहब को और 30,000 करोड़ की डील मिलती है। 18 फ्लाईओवर जहाज आने थे, बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी थी और हिंदुस्तान में वो जहाज बनने थे, हिंदुस्तान में वो एम्प्लॉयमेंट मिलनी थी। लेकिन सारे के सारे 36 फ्लाईओवर आते हैं और इतना बड़ा धब्बा लगता है, आज तक प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। 10 रुपए के पेन का पक्का बिल मांगते हैं प्रधानमंत्री साहब और राफेल के बिल पे बिल बिलाते हैं। ये ठोक के कह रहा हूं, पहले भी कह चुका हूं, कोई जवाब नहीं आया उनका। वैसे तो अगर जवाब होता तो पहले दिन ही आता है, 10 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, लेकिन यहां कोई जवाब नहीं आया। उसी जगह फ्रांस में टैक्स डेट था अंबानी साहब के ऊपर 143.7 मिलियन यूरो 1100 करोड़ का डेट 56 करोड़ में सेटल किया फ्रेंच अथॉरिटीज ने। वन टाइम सेटलमेंट हुई और वो पूरी तरह से माफ कर दिया गया। ये नेगोशिएशन के साथ हुआ, जब राफेल के साथ नेगोशिएशन हो रही थी उसके साथ हुआ। ये 1100 करोड़ रुपए माफ करके 56 करोड़ रुपए भरे। फिर स्वीडन गए प्रधानमंत्री साहब के साथ, साब एबी ऑफ स्वीडन, टू बिड फॉर शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल व्हीकल प्रोग्राम ऑफ द इंडियन नेवी। ये सब अनिल अंबानी साहब को सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 60,000 करोड़ का। अडानी साहब को, अडानी ग्रुप टू बिड फॉर सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट इन इंडिया, एयरफोर्स की 60,000 करोड़ रुपए। ये सरकारी कंपनियां जिन्हें 50-50 साल का अनुभव था, जिनके पास आज अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, जो काम ही ये करते हैं, ये उनको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं गया। ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी साहब को गया। आगे आइए जी, इजराइल। इन मार्च 2016 अडानी ग्रुप साइंड with Elbit Istar of Israel to work together in manufacturing and developing unmanned aircraft systems. The Anil Ambani Group signed to develop air-to-air missiles for IAF, air-to-air missiles for about 65,000 crores, 65,000 करोड़ रुपए। भैया DRDO में क्या खामी थी? DRDO को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं मिला? DRDO क्यों घाटे में चल रही है? 2017 में रिलायंस डिफेंस साइंस एन एग्रीमेंट विद द यूएस नेवी। 3 साल में 15,000 करोड़ का मुनाफा है। ये 7th फ्लीट ऑफ द अमेरिकन नेवी। ये 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए का मुनाफा मिलना है उनको। क्या भारत की जो डिफेंस कंपनीज हैं उनमें कोई मादा नहीं? क्या उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी? ये शिपमेंट कंपनीज, भारत की शिपयार्ड कंपनीज जो हैं, आप देखिए कितनी खत्म हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया, अडानी साहब गेट्स अ कमिटमेंट फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड कोल माइनिंग प्रोजेक्ट। अडानी साहब साइंस दी MOU विद SBI फॉर 6,200 के लोन ले लिया। वहां जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, MOU साइन किया और आते ही 62,000 करोड़ का, 6200 करोड़ का लोन ले लिया कोल माइनिंग का SBI से। मलेशिया में जाते हैं, प्रधानमंत्री साहब के साथ जाते हैं, साइंस एन MOU विद मलेशियाज MMC पोर्ट
for the extension of Port Klang and signs an agreement for the development of integrated maritime city on Kerry Island involving 32 billion US dollars. ईरान में 500 मिलियन, मोजाम्बिक में पल्सिस का कॉन्ट्रैक्ट, ओमान में, म्यांमार में, चाइना में फोटोवोल्टिक इक्विपमेंट। होता क्या है कि जिस आदमी ने 1 लाख करोड़ रुपए भारतवर्ष के देने हैं, अडानी साहब टॉप्स द लिस्ट ऑफ बिलियनर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गेन एंड नेट वर्थ इन अ ईयर। जनवरी 2017 में 4.3 बिलियन और दिसंबर 2017 में 10.4 बिलियन, 124% अडानी साहब की वेल्थ बढ़ जाती। मैं ये पूछना चाहता हूं, और ये जितने भी लोगों ने ये लोन लिए हैं किसी ने वापस नहीं किए हैं, एनपीएस आप सब जानते हैं, सब सरकारी कंपनियां मर रही हैं साहब। बीएसएनएल ले लो आप, एनटीपीसी ले लो आप, करोड़ों के फायदे में थी। भेल ले लो, करोड़ों के फायदे में थी। और देखिए आप, रिलायंस पोस्ट अ गेन ऑफ 10,000 करोड़ इन अ क्वार्टर। पहली प्राइवेट कंपनी हिंदुस्तान की जो 3 महीने में 10,000 करोड़ कमाती है। इसका मतलब एक साल में 40,000 करोड़ रुपया। और सरकारी पोस्टल डिपार्टमेंट 15,000 करोड़ के घाटे में है। कल आया अखबार में 15,000 करोड़ रुपए के घाटे में है पोस्टल डिपार्टमेंट। द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस अक्यूज्ड अडानी साहब ऑफ ओवर इनवॉइसिंग। 5,000 करोड़ रुपए की ओवर इनवॉइसिंग। बाहर से लाए, दुबई में उसी को 3 गुना ज्यादा दिखाया और यहां लाके बेचा। वी आर अ वेलफेयर स्टेट। क्या वेलफेयर अंबानी अडानी का होना था या सरकारी कंपनियों को भी मुनाफा मिलना था? मैं पूछना चाहता हूं कि हर एक सरकारी कंपनी को मार के सिर्फ ये 2 लोग ही दिखे जिनको स्टेट के एक्सचेकर को मार के, स्टेट के मुनाफे को मार के ये मुनाफे दिए गए हैं। क्या निजी जेबों में ये पैसा नहीं जा रहा? क्या ये हिंदुस्तान के खजाने में पैसा आ रहा है?